हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञानप्रिय यूजीसी नेट कॉमर्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे और पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो निचिकेत मोर कमेटी आरबीआई ने फॉर्म करी थी इन सितंबर 2013, जिन्होंने रिकमेंड करा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश करा जाए, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा। और ये जो नए कैटेगरीज हैं बैंक्स के, इसका मेन फोकस होगा कि जो स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं या लो इनकम हाउस होल्ड हैं, उनको बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ, जिससे अल्टीमेट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बूस्ट होगा, वो इंक्रीज होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज बैंक होते हैं, इनको लाइसेंस आरबीआई के थ्रू मिलता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू केटर द नीड्स ऑफ अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स को ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, कि जो ऐसे लोग जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, उन तक पहुंचते हैं, रिमोट एरियाज तक रीच कर पाते हैं और अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको छोटा स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करा पाएँ और माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। नेक्स्ट, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, रेमिटेंस एंड माइक्रो इंश्योरेंस। अगर हम की फीचर्स की बात करें इसकी, तो इसकी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक और इनकी थोड़ी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबल होते हैं और आराम से ये पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करते हैं रीचिंग द रिमोट एरियाज, क्योंकि इनकी ईज़ियर रेगुलेशन और इजीली लाइसेंस मिल जाती है, तो पर्टिकुलरली ये फोकस करते हैं रीचिंग रिमोट एरियाज एंड प्रोवाइड देम लोन सर्विसेज। सो अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें, तो बेसिकली अंडर सर्व्ड सेगमेंट पे ध्यान देते हैं, उन लोगों तक पहुंचाना इनका मेन काम होता है जिनके पास बेसिक बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो उनको उनकी नीड्स को फुलफिल करना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना इसका मेन काम होता है। प्रेजेंटली 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैंक्स इज अ पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स का अगेन जो रीजन था इनका एस्टेब्लिश करने का, वो था प्रमोट या बूस्ट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स। जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डोमेस्टिक रेमिटेंस, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स एंड मोबाइल टॉपअप्स। और अगर हम इनकी की फीचर्स की बात करें, तो इनका बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, इनको वैसे परमिशन नहीं होती ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने की, जैसे क्रेडिट हो गया, लोन्स हो गए, सेविंग अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट। इनका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है और ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं कराते। पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो हेविली डिपेंडेंट होते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज को और पार्टनरशिप करते हैं एग्जिस्टिंग बैंक से, जिससे जो बैंक के जो कस्टमर हैं उनको कन्वीनियंटली फाइनेंशियल सर्विस एसेसिबल करा पाए। तो उस पर इनका मेन एम्फेसाइज होता है थ्रू मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। मेन ऑब्जेक्टिव अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंटीग्रेटिंग अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक पॉपुलेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि उन लोगों को, उन सेगमेंट को ध्यान दिया जाता है जिन लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, अगर उनको उन तक पहुंच सके, उन पे फोकस कर सके, जिससे अगर उनकी जो लोन्स, अगर उनको लोन्स चाहिए फॉर देयर बेसिक पर्पस, उनको लोन दिया जाए फॉर देयर स्मॉल बिजनेसेस, उनको प्रमोट कर सके, जिससे एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने पे यहाँ एम्फेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग वाइडर एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, वाइडर एसेसिबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल की बात करें पेमेंट बैंक्स की जो प्रेजेंटली ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, जियो पेमेंट बैंक्स हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक्स आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पेमेंट बैंक्स। प्रेजेंटली 6 पेमेंट बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट इज अ रीजनल रूरल बैंक्स। अगेन रीजनल रूरल बैंक्स का मेन फोकस प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज स्पेसिफिक टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। अपनी बैंकिंग सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, जैसे नाम सजेस्ट करा है, रीजनल रूरल बैंक्स। तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा पाना, बैंकिंग सर्विस और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाना एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और रूरल एरियाज के लिए फॉर देयर डिफरेंट पर्पज। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो स्टैब्लिश हुए थे 1975 में, बाद में उनको फॉर्मलाइज कर दिया बाय आरआरबी एक्ट 1976 में। अगेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना फॉर देयर एग्रीकल्चर पर्पज या फॉर देयर स्मॉल बिजनेसेस और एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल प्रमोट क्या करना था? फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग देम बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे सेविंग अकाउंट, क्रेडिट फैसिलिटी, रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर द रूरल पीपल।
जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करते हैं रूरल डेवलपमेंट पे, क्योंकि लोन प्रोवाइड कराया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, स्मॉल बिजनेसेस, वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ओवरऑल इकोनॉमी की में ग्रोथ होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। रीजनल रूरल बैंक फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रमोट करता है। जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, जो रूरल पीपल हैं, उनको नॉलेज देता है कैसे वो अपने फाइनेंस मैनेज कर सके, और क्या रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग प्रैक्टिसेस है तो एजुकेट करता है। अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, राइट डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करता है। तो प्रेजेंटली प्रेजेंटली अगर हम बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स 43 रीजनल रूरल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।